झारखंड कांग्रेस में संगठन और सरकार के बीच तलवारें लगातार खिंचती जा रही है और तनाव बढ़ता जा रहा है। विधानसभा के अंदर भी कई घटनाएं हुई जिसको पूरी झारखंड और देश की जनता ने देखा। जो दिल्ली में रैली हुई, उस रैली में भाग लेने गए तमाम विधायकों ने वहाँ केंद्रीय नेतृत्व से बात भी की, मुलाकात भी की, तमाम बातें हुई। हमारे साथ मीडिया प्रभारी झारखंड प्रदेश के हैं राकेश जी। ये जो संगठन और सरकार, खास करके मंत्री और विधायक के बीच जो तनाव है, ये तनाव क्या बता रहा है और इससे कांग्रेस की छवि क्या बता रही है? देखिए, मुझे ये लगता है कि आप इसे तनाव कहते हैं, हम इसे जनता के प्रति अपनी जवाबदेही कहते हैं। अगर हम विधायक हैं या हम मंत्री हैं तो हमको जनता ने चुन करके भेजा है। हम जनता के द्वारा चुने गए एक प्रतिनिधि हैं, तो हमारी जवाबदेही, हमारी जिम्मेवारी जनता के प्रति दुगनी तिगुनी हो जाती है। और अगर हम जनता के हित का अगर कोई प्रश्न करते हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे अंदर तनाव है। अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन एक विधायक भी कर रहे हैं और एक मंत्री भी कर रहे हैं। कांग्रेस की बैठक होती है, बैठक से ऑडियो वायरल हो जाता है, आरोप लगता है कि ऑडियो आप ही के नेता जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष को उपलब्ध कराते हैं। ये तमाम आरोप हैं। इस तरह के आरोपों के बीच क्या यही सब ड्यूटी दिया गया है जो आप चर्चा कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ऑडियो की पहले सत्यता की जांच होनी चाहिए कि ऑडियो की सत्यता क्या है। अगर कोई ऑडियो पब्लिक डोमेन में आता है और उस ऑडियो को बिना आप जांच किए आप अखबार का फ्रंट पेज दे देते हैं, तो इससे यह आरोप नहीं लग सकता कि हमारे अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आजकल AI का ज़माना है, बहुत कुछ मोबाइल पे या कंप्यूटर पे हो जाता है। तो पहले उस ऑडियो की सत्यता की जांच हो। और हमें लगता है कि पार्टी कांग्रेस के ऊपर एक प्रकार का नैरेटिव लगातार बार बार सेट किया जाता है और ये नैरेटिव का एक प्रमाण है। जिस तरह से प्रदीप यादव जी और इरफान अंसारी जी के बीच में मतलब लगातार वाद विवाद होता है। देखिए, काम कराना और जनता के लिए बात करना ये अलग चीज़ होता है। और जिस तरह से अब आपके नेता सदन के अंदर ये बोलते हैं कि नाम तरीका से लीजिए, आप ही के मंत्री को बोलते हैं इरफान अंसारी को कि नाम तरीका से लीजिए, नाम लेने का तरीका सीखिए। ये क्या मतलब? जनता का काम तो नहीं दिखाई देता, इतना तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हम इसे लोकतंत्र कहते हैं कि अगर किन्हीं की बातों से किन्हीं की भावना आहत होती है तो आपके मंत्री, आपके विधायक दल के नेता की भावना आहत क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी के शब्दों से अगर किसी के भावना आहत होती है तो वो अपनी भावना प्रकट करता है, और जब वो अपनी भावना प्रकट करता है तो हम भी उनकी भावनाओं को समझने का काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोई ताना तानी नहीं है। अच्छा, एक बात ये भी है राकेश जी कि अब मतलब केसी वेणुगोपाल जी को चर्चा ये है कि उनको बीच बिचाव करना पड़ा, उनको बीच में आना पड़ा, तो ये माहौल क्यों बना? नहीं, चर्चा तो सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही है। चर्चा ये नहीं है पूरे प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष वो भी बन गया जो व्यक्ति मृत था। चर्चा ये कहीं नहीं है। तो हमें, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नैरेटिव सिर्फ कांग्रेस के ऊपर ही सेट होता है। केंद्रीय नेतृत्व हमारा अभिभावक है, और हम हों, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे मंत्री हों, समय समय पे लगातार अपने किए गए कार्यों से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराते हैं। और चूंकि दिल्ली में रैली थी, वोट चोर गद्दी चोर, उस रैली में शिरकत करने के लिए हमारे तमाम लोग गए हुए हैं। तो उसके बाद अपने केंद्रीय नेतृत्व को हम अपने किए गए काम, संगठन सृजन अभियान चल रहा है हम लोगों का, BLO, ये तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, अपने नेतृत्व को अवगत कराने का काम करेंगे। तो इसमें कहाँ कोई हर्ज है? तो कांग्रेस झारखंड प्रदेश का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर
पार्टी और संगठन में कहीं ना कहीं तनाव है, विवाद है। लेकिन ये जो नैरेटिव है वो नैरेटिव लोकतंत्र का एक आईना है, कांग्रेस का यही कहना है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।